अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल और हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप जैसा भी है अच्छा है, और साथ एक एंटी ग्लासेस। जो मैंने क्लासेस पहने हुए इन्हें एंटी ग्लासेस कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमें जो स्क्रीन है उससे हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 वर्जन। ठीक है, अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है, कोई ओल्डर वर्जन है, तो कोई मसला नहीं है। मैथमेटिकली सारे सेम हैं, बस इंटरफेस का और कुछ टूल्स नए आए हैं न्यू वर्जन में। ठीक है, और चलें स्टार्ट करते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। ये है अडोबी CC का इंटरफेस। ये नीचे जो देख रहे हैं आपके जो मैंने रिसेंटली काम किया ये वो नज़र आ रहा है। ये ऊपर जो है कुछ कस्टम साइज हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करेंगे। ये एक डायलॉग बॉक्स हमें शो होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है रिसेंट फाइल। जितने भी मैंने अभी तक साइजेस यूज़ किए हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। इसके बाद कोई अगर मैंने सेव किया हुआ, मैंने अभी तक कोई सेव नहीं किया हुआ साइज। इसके बाद मोबाइल के लिए हम काम कर सकते हैं, वेब के लिए, प्रिंट के लिए, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, लेकिन हम अपना साइज बनाना देखते हैं कैसे देते हैं। अब मैं प्रिंट में जा रहा हूँ और मैंने लेटर या A4 साइज को सिलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ से प्रीसेट डिटेल्स। प्रीसेट डिटेल्स में सबसे पहली चीज़ तो प्रीसेट का नाम। अब मैं यहाँ देता हूँ क्लास 1। इसके नीचे चले जाए तो हाइट एंड विड्थ आ रहे हैं। हाइट एंड विड्थ आप यहाँ से उसकी खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये यूनिट है, तो यहाँ से आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से इंचेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इंचेस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये A4 साइज में जो इंचेस में मेजरमेंट आ रही है यहाँ से वो आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। नीचे कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, इनकी सच्चेज आपको अभी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाएं, ये हम बाद में सीखेंगे। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा आर्ट वर्क। ये जो वाइट एरिया हमें नज़र आ रहा है इसे आर्ट बोर्ड कहते हैं। आर्ट बोर्ड कौन सी एरिया, जिस एरिया पर हम अपना काम करेंगे उसे आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जो इंटरफेस अडोबी इलस्ट्रेटर का आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये बहुत ही सिंपल सा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम इन चीज़ों को अपनी जगह से मूव भी कर सकते हैं और जहाँ हमारा दिल चाहे हम वहाँ पर इन्हें रख सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है इसे हम टूल बार कहते हैं, और ये जो राइट साइड पर है ये पैनल्स हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि इन्हें यहाँ से ओपन कर लें। यहाँ पर देखने आप छोटे से 2 एरो बने हुए हैं, इन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे, इनसे ये ओपन हो जाएंगे और यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद ये जो टूल बार है ये काफ़ी नन्हा मुन्ना सा टूल बार हमें नज़र आ रहा है, तो हम पहले जाते हैं ऊपर से मेन्यू में जाकर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे, टूल बार और फिर एडवांस पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारे पास एक एडवांस टूल बार होगा जिसमें हमारे पास सारे टूल्स मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा विंडोज़ में जाएंगे और कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर देंगे। ये अब हमारे पास कंट्रोल्स आ गए। एक बात मैं बताता चलूँ कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इन दोनों का दिखने में इंटरफेस सेम लगता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। फोटोशॉप का अलग काम है, इलस्ट्रेटर का अलग काम है। इलस्ट्रेटर में वेक्टराइजेशन होती है और फोटोशॉप में जैसे नाम से ही पता चल रहा है फोटो एडिटिंग के लिए यानी रास्टराइजेशन के लिए है। अब ये वेक्टर और रास्टर क्या चीज़ है ये हम आगे चलकर डेफिनेटली समझेंगे कि क्या चीज़ है। तो यहाँ टूल बार में सबसे पहला टूल जो आ रहा है वो आ रहा है सिलेक्शन टूल। लेट मी गिव यू अ टिप। किसी भी सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए, मैं स्किल की बात नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए नंबर 1 तो आपको उसके तमाम टूल्स चलाने आने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 उसके शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं आते तो ये नहीं है कि आप मास्टर हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का आपको होना चाहिए।
आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जितने भी शॉर्टकट्स हैं इलस्ट्रेटर के या किसी भी सॉफ्टवेयर के जो आप यूज़ करते हैं उसके शॉर्टकट्स लाजमी याद करें। और इलस्ट्रेटर में शॉर्टकट्स का आसान तरीका है कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन टूल पर या किसी भी टूल पर जाकर माउस रखते हैं तो वहाँ पर पहले तो उसका नाम आता है और ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट आता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं तो सिलेक्शन टूल का काम क्या है। सिलेक्शन टूल का काम जाहिर है सिलेक्शन बनाना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ होना भी चाहिए जिससे हम सिलेक्शन बना सकें। तो मैं पहले आपको रेक्टेंगल टूल सिखाता हूँ। अब रेक्टेंगल टूल के नीचे ही आप देख रहे हैं एक छोटा सा एरो बना हुआ है यहाँ पर। ये जो एरो है ये जाहिर करता है कि इस टूल के अंदर मजीद टूल्स मौजूद हैं। अगर आप इस पर लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप हो जाता है। अगर आप लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करते हैं तो भी ये पॉपअप हो जाएगा। मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये दूसरा रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैं जितने चाहूँ रेक्टेंगल्स बनाता चला जाऊँ। अनडू करने के लिए कंट्रोल C, यूनिवर्सल शॉर्टकट है कंट्रोल C, ठीक है। मैंने खत्म कर दिया। अब अगर मैं क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस साइज का रेक्टेंगल चाहिए। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 इंचेस बाय 10 इंचेस और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए इसने 5 इंचेस बाय 10 इंचेस का एक रेक्टेंगल बना कर दे दिया। मैं फिर से अनडू कर रहा हूँ, क्लिक किया। अब यहीं पर इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, इसे हम लिंक भी कहते हैं, चेन भी कहते हैं। वैसे इसका काम है प्रोपोर्शंस मेंटेन करना। ऊपर की वैल्यू अगर है 5 और नीचे की वैल्यू है 10 और मैं ऊपर की वैल्यू को जो है 10 कर देता हूँ तो नीचे की वैल्यू ऑटोमेटिकली उस प्रोपोर्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे ऑफ रखें ताकि हम अपनी मर्जी से कोई साइज बना सकें। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर इसने एक रेक्टेंगल बनाकर दे दिया। जो हमने साइज पुट किया था इसमें वो हमारे आर्टबोर्ड से बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वो हमारे आर्टबोर्ड से बाहर चला गया, ठीक है। अब मैं इसे जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। जूम इन जूम आउट करने का बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 तो है आप यहाँ से जूम टूल ले लें। जूम टूल जूम करता है और अगर आप जूम टूल लेने के बाद ऑल्ट प्रेस कर दें कीबोर्ड से ऑल्ट तो ये जूम आउट करना शुरू कर देगा। जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे ये जूम आउट करेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी बड़ा है। मैं अनडू कर रहा हूँ। आर्टबोर्ड जब जूम आउट हो जाता है उसे फिट करने के लिए हमारी स्क्रीन पर कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, जो हमारा आर्टबोर्ड है वो स्क्रीन पर फिट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ ना। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और साथ में शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये मुझे स्क्वायर बना कर देगा। देखिए पिंक लाइन अपेयर हो रही है साथ में, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस साइज का स्क्वायर बना कर दे रहा है मुझे, तो आप इसके साइड पर देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स बना हो रहा है जिसमें W विड्थ हाइट H मतलब हाइट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ ही उसकी मेजरमेंट्स दी हुई है। 3.2 इंचेस का ये स्क्वायर बना कर दे रहा है इसमें। जितना चाहे मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसके बाद हम सीख रहे थे सिलेक्शन टूल। अब ये मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया। अब मैं चला गया सिलेक्शन टूल पर और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स बना आ रहा है इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। अब इसी बाउंडिंग बॉक्स के साथ ही छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए जिन्हें कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। सिलेक्शन टूल का पहला काम क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम हम रीसाइज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं रीसाइज करता हूँ तो ये स्क्वायर नहीं रहा, रेक्टेंगल बन चुका है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये अपने प्रोपोर्शंस में ही रीसाइज हो तो मैं क्या करूँगा, मैं रीसाइज करते हुए शिफ्ट प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये अपने रिस्ट्रिक्टेड प्रोपोर्शंस पर ही छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। मैं फिर से अनडू कर रहा हूँ। तीसरा काम क्या है, हम इसे मूव कर सकते हैं। मैंने इसे उठाया और यहाँ रख दिया। जहाँ आप चाहें इसे रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला काम हम इसे रोटेट कर सकते
हैं। जैसे ही आप इनमें से किसी एक पॉइंट पर लेकर जाएंगे और रीसाइज हैंडल से थोड़ा सा दूर करके थोड़े से डिस्टेंस पर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो कर्सर थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आप रोटेट इसे कर सकते हैं। किस एंगल पर करें, साथ ही छोटा सा बॉक्स आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि हम इस एंगल पर इसे रोटेट कर रहे हैं। मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं रोटेट करते हुए शिफ्ट प्रेस कर दूँ तो ये 45 डिग्री के एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन टूल पर हूँ और मैं सिलेक्ट कर लूँ सब्जेक्ट को और क्लिक करूँ, मूव करते हुए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस कर दूँ तो ये मुझे कॉपी बना कर देगा। मैं फिर से अंडू करूँ, सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें कॉपी बना कर देगा। अब मैं इसे जूम करूँ थोड़ा सा, मैंने जूम टूल लिया और इधर से क्लिक करके इसको जूम कर दिया। अब मैं सिलेक्शन टूल पर आया तो यहाँ पर रीसाइज हैंडल्स के साथ एक छोटा सा राउंडेड स्क्वायर बना हुआ है। इसका क्या काम है, ये है राउंड करने के लिए, राउंडनेस कंट्रोल। जैसे इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये राउंडनेस कंट्रोल करता है हमारे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं फिट टू कैनवास कर रहा हूँ कंट्रोल 0 से। मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना उसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। इसके बाद हम एक और टूल देख लेते हैं, एलिप्स टूल। एलिप्स टूल यहाँ पर इसका भी सेम वही मेथड है। ये हमें अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये हमें एलिप्स बना कर देता है, अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो ये हमें एक ओगल बना कर देता है, ठीक है। अगर क्लिक करके छोड़ देता हूँ विड्थ और हाइट ट्विस्ट है उसकी। इसके बाद मैं आपको पॉलीगॉन टूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टूल है। इससे हम एक पॉलीगॉन बना सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं हेक्सागोन। ये मैंने एक पॉलीगॉन बना लिया। अगर मैं पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करके क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस क्या हो। मैं कहता हूँ 2 इंचेस। इसकी साइड्स कितनी हो। अब अगर मैं इधर 3 कर दूँ और ओके पर क्लिक करूँ तो ये मुझे ट्रायंगल बना कर देगा। कंट्रोल C कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है स्टार्ट टूल भी सेम है। अगर आप बनाना चाहते हैं, ये भाग रहा है इधर उधर, इसे ना भागे इसके लिए हम कहते हैं शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो एक रिस्ट्रिक्टेड एक स्टार बना कर दे रहा है। अगर हम क्लिक करके छोड़ देते हैं तो ये भी उसी तरीके से डायलॉग से पूछेगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने। इससे पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया और मैंने जूम किया। अगर आप काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते आप बार बार मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाएं और जूम करें, तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस। जैसे ही आप कंट्रोल और स्पेस दोनों को प्रेस करते हैं आपके पास वक्ती तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है, जिससे आप क्लिक करके जूम कर सकते हैं। मैं रेफर करूंगा जहां जूम करना है वहां पर एक बॉक्स बनाएं ताकि ये वहां पर हमें जूम करके मिल जाए। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करके एक इंटरेस्टिंग सा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए किसी चीज़ पर। ऑल्ट के साथ मैंने इसे क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ा। अब मैंने इसे जूम आउट कर दूँ ताकि आप देख सकें क्या हो रहा है। कंट्रोल डी जितनी बार मैं प्रेस करूँगा ये उसकी कॉपीज बना रहा है। ये एक्चुअल में कॉपीज नहीं बना रहा। हम जो काम भी अपने सिलेक्शन टूल से करते हैं ये उसे रिपीट करता है। कंट्रोल डी क्या करता है, रिपीट योर लास्ट स्टेप। जो काम आपने अपने सिलेक्शन टूल से किया उसे रिपीट करेगा। अब अगर मैं इसे उठाकर मूव करता हूँ और मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये उसी एंगल से, उसी स्पेस से, उसी डिस्टेंस से उसे मूव करता जाएगा। प्लीज इस पर हाथ रख के भूल मत जाइएगा वरना आपका ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और मैं इससे
ऑल्ट से प्रेस करके मूव कर रहा हूँ और मैंने साथ में ये आप देखिए भाग रहा है यहाँ पर, तो मैं नहीं चाहता ये भागे, तो मैं बीच में गई शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये कॉपी बना कर दे रहा है, कॉपी बना दी इसने। अब कंट्रोल डी, अब मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ किया और यहाँ से कंट्रोल डी, ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना हुआ आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसे और इसे, जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो पुराने वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, तो अगर मैं चाहता हूँ वो भी सिलेक्ट रहे और ये भी सिलेक्ट करे तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस किया, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है। अब मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और अब आपने जब सिलेक्ट कर ली तो आप इन्हें डिलीट करें, जो मर्जी करें, मूव करें, ये अप टू यू है। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट करो। पहली क्लास है, कुछ अब बनाते हैं इंटरेस्टिंग सा। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये सेंटर में आ गया, यहाँ से गए, अब मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। अब मैं स्क्वायर की कॉपीज ले रहा हूँ, कंट्रोल डी डी डी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ रीसाइज हैंडलिंग से। सबको सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इनकी कॉपी ली और फिर कंट्रोल डी, और मैंने ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर इनको मैंने डिलीट कर दिया और इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेक्टेंगल टूल पे, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया और मैंने इसे सेंटर में प्लेस कर दिया। मैं दोबारा से एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। अब टूल बार में अगर आप नीचे देखें तो ये दो कलर्स नजर आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। ऊपर वाला जो है वो फिल है, नीचे वाला जो है वो स्ट्रोक है। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ, जो बड़ा रेक्टेंगल है, और यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास कलर टिकर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से जोन सा कलर चाहता हूँ वो यहाँ से दे सकता हूँ। मैं डार्क ग्रे कलर और लाइट सा 50% ग्रे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये 50% ग्रे डाल दिया मैंने। अब मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। अब अगर कोई हमने चीज़ सिलेक्ट करनी है और कोई ऐसी चीज़ सिलेक्ट होगी जो हमने सिलेक्ट नहीं करनी थी, जैसे कि मैं अभी सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इनको सिलेक्ट नहीं करना था जो बड़ा रेक्टेंगल पीछे वाला, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, उस पर क्लिक कर दूंगा, वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने डी सिलेक्ट कर दिया, तो दोबारा से इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं हल्का स्लाइटली से येलो कलर ले रहा हूँ, और ये जो है यहाँ पर इसे मैं डार्क कलर से ब्राइटर कलर दे रहा हूँ थोड़ा सा 6%। ये डोर था, इससे मैं थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर दे रहा हूँ, लाइट ब्राउन, और ये जो है इसे हम ब्लैक कलर देंगे। एक छोटी सी बिल्डिंग जब आप स्टार्ट करें तो ये काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक को सेट कर दिया और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये उसी कलर का आ रहा है जो हमने प्रीवियसली सिलेक्ट किया था। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो पुराने कलर्स हैं वो वापस आ जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डी प्रेस कर सकते हैं। डिफॉल्ट कलर है। अब ये हमने एक बना लिया रेक्टेंगल, ये हमने बना लिया एक स्क्वायर। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं पॉलीगॉन टूल से। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से न्यू ले रहा हूँ फाइल, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 180 पिक्सल्स विड्थ। यहाँ से मैं अपना यूनिट कर रहा हूँ इंचेस में सिलेक्ट। अब हम जाएंगे फाइल में। अब मैं आपको कुछ वॉलपेपर बनाने का तरीका बताता हूँ कि वॉलपेपर कुछ बना लेते हैं। न्यू में जाएंगे, यहाँ से मैं जा रहा हूँ पिक्सल्स का यूनिट सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 1600
बाय 900। ये मेरा जो लैपटॉप है उसकी जो डेस्कटॉप कवर, मेरे लैपटॉप की ये स्क्रीन है, क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आ गई। और मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन ले रहा हूँ। देखिए ये मैंने जो लास्ट टाइम सेटिंग्स पुट की थी पॉलीगॉन टूल में, वो यहाँ पर आ रही है। मैं चाहता हूँ अब वापस से 6 हो जाए, तो मैं 6 पर क्लिक कर देता हूँ, ये 6 आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ इसे थोड़ा सा, ऑल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, ये बन गया हमारे पास एक। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर कर जूम कर रहा हूँ, जूम कर कर मैं सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ मैं कॉपी ले रहा हूँ, और मैंने इस कॉपी को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं कंट्रोल 0 कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, जूम किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग किया और कंट्रोल 0 करके कंट्रोल डी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने डी सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल डी प्रेस करो, कोई कमांड काम नहीं करेगी। अगर मैंने इस एक को सिलेक्ट किया तो सिर्फ ये एक ही रिपीट होता जाएगा लास्ट तक। तो पूरी रो को सिलेक्ट कर लें। याद रखिए आपका सब्जेक्ट जो है जिसकी आप कॉपीज ले रहे हो वो सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने बना लिया, इसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करते हुए शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये अपने प्रोपोर्शंस में छोटा हो। अब ऊपर वाली जो लाइन है ये मुझे थोड़ी इरिटेट करी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारा मैंने सेलेक्ट कर लिया। सारा सेलेक्ट करने के बाद हमने फिल में गए और यहाँ से मैंने फिल का कलर दे दिया हल्का सा हनीश टाइप का, और यहाँ से इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका स्ट्रोक कलर जो है वो दे दिया थोड़ा सा डार्क। और मैं इनमें से कुछ को सिलेक्ट कर रहा हूँ सेंटर में से, और मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो फुल्ली कुछ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है। अब इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, मोबाइल का वॉलपेपर बना लेते हैं। इन्हें सेव किस तरह करना है वो भी अभी मैं बताऊंगा। 180 पिक्सल्स बाय 720 पिक्सल 180। अब मैंने गलती से ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दी, नीचे वाली ऊपर लिख दी, तो क्या करना है ओरिएंटेशन में चले जाएंगे। ओरिएंटेशन यहाँ पर लिखा हुआ, इधर से मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक करूंगा तो ये उन्हें टॉगल कर देगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला काम कर रहा हूँ, रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस पूरे पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ व्हाइट कलर का। इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ, स्ट्रोक पर क्लिक करें और यहाँ से स्ट्रोक को ऑफ कर दें। ये स्ट्रोक हमारा ऑफ हो गया। अब मैं फिर से डी प्रेस कर डिफॉल्ट कर, मैं जा रहा हूँ स्टार्ट टूल में, स्टार्ट टूल पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने किया 4 साइड्स और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और मैंने इन्हें थोड़ा सा रोटेट कर दिया और छोटा कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, 1 2, इसकी 3 कॉपीज ले ली मैंने। अब मैं रेक्टेंगल टूल में जा रहा हूँ वापस और मैंने एक लंबा सा लाइन टाइप रेक्टेंगल बनाया और फिर मैंने उन्हें रोटेट कर दिया 45 डिग्री, 45 डिग्रीज पर मैंने इसे रोटेट कर दिया और मैंने इसे यहाँ रख दिया। 1 2 3 इसकी भी मैंने कॉपीज ले ली। अब ये बहुत बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि ये कैनवस के अंदर आ जाए वापस। जब आप जूम करेंगे तो जूम करते वक्त आपने अगर अपने आर्टबोर्ड को पैन करना है यानी कि इधर उधर करना है तो आप स्पेस को प्रेस करेंगे और आपके पास वक्ती तौर पर हैंड टूल आ जाए। ये हैंड टूल यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आर्टबोर्ड को पैन कर सकते हैं। मैंने ये जो फिर से सिलेक्शन टूल पर आया, मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से ग्रेइश टाइप का कलर ले लिया, डार्क ग्रे क्लिक किया और इन तीनों को सिलेक्ट किया और फिर इन दोनों को, और मैंने इन्हें जाकर दे दिया येलोइश टाइप का और ओके कर।
मैं ये और ये सिलेक्ट कर इन दोनों को दे रहा हूँ हल्का सा ऑरेंजिश कलर। अब इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे डी सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैंने इनका जो ये है स्ट्रोक इसे कर दिया ऑफ। अब यहाँ से हम जाएंगे इसे सेव करने के लिए फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट एज करके यहाँ से आप JPEG सिलेक्ट कर लें और यहाँ से नाम दे दें और एक्सपोर्ट कर दें। यहाँ से CMY के हैं या RGB, जो आपने अभी इसकी इतनी डिटेल्स नहीं, यहाँ से आप RGB सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसे मैक्सिमम 8 तक रखिएगा और ओके कर दीजिए। अब आपने जो वहाँ से सिलेक्ट किया था, मैंने डेस्कटॉप किया था, तो ये डेस्कटॉप पर हमारा वॉलपेपर आ चुका है। अब ये बहुत ही सिंपल सा वॉलपेपर है। मैं चाह रहा हूँ इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ब्लैक कलर में और फिर मैंने एक ये रेक्टेंगल और मैंने इसे रख दिया है और इसका जो कलर है, यहाँ पर कलर जो आ रहा है, मैं यहाँ से भी कोई कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये कलर दे दिया इसे। मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर और इसकी कॉपी ले ली यहाँ पर, 3 आ गए। अब इन तीनों में से मैं इन दो का कलर जो है रेड कर रहा हूँ, मूडी रेड कर दिया और जो सेंटर में है इसको मैं कर रहा हूँ वाइट। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अब रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसी के साथ मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ इनके ऊपर और मैंने रेक्टेंगल बना रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रोक ऑन करना है, फिल ऑफ करना है। मैंने फिल को ऑन कर दिया है ऑफ, स्ट्रोक को मैं डबल क्लिक करूँ और स्ट्रोक मेरा हो गया ऑन। और मैं यहाँ से कलर ले रहा हूँ ये, और अब यहाँ पर छोटा सा ऑल्ट के साथ मैं इसी को कॉपी ले रहा हूँ और मैं इसी को अपडेट कर रहा हूँ, इसी की एक और कॉपी लेकर नीचे आ रहा हूँ। अभी के लिए ये आप इस तरह से चीज़ें बनाएं, ट्राई करें, कुछ नया बनाएं, सेव करें और मुझे टैग करें #ZStory।